ठीक है, अब चलिए मुख्य धारा हिमजूडी के मीडिया की ओर चलते हैं, जो पूरी तरह से 180 डिग्री मोड़ रहा है। और यह यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे लगता है कि यह कुछ हद तक राजनीतिक आधार पर हो सकता है, लेकिन मैं इसे इसीलिए बताना चाहता हूं ताकि उनकी हिपोक्रेसी को दिखा सकूं और फिर पूरे कथा बदलाव के सिद्धांत में और भी विवरण जोड़ने के लिए। सेल्स फोर्स, वैसे ये राजस्व के मुद्दे हैं, निराशाजनक मार्गदर्शन। अच्छा, मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हर बार उसका सबसे अच्छा चित्र तब होता है जब वह एक बिलबोर्ड या पृष्ठभूमि के सामने खड़ा होता है विश्व आर्थिक मंच के लिए। ये आपको वह सब कुछ बता देता है जो आपको जानने की जरूरत है। वह मूल रूप से क्लॉस का अनुयायी है। ये आदमी, बेनियोफ मियर उसका नाम है, वह हमेशा काले कपड़े पहनता है। ये ऐसा है यार, हम पहले से ही जानते हैं कि तुम शैतान हो, जैसे तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। वो, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आपने जो उसने कहा है पढ़ा है, ये अच्छे कारण के लिए है। यह आदमी बस, तो यह मालथूसियन पंथ का एक हिस्सा है और वह हर जगह उस बकवास को फैलाने की कोशिश करता है। और अगर आप मालथूसियन पंथ का हिस्सा हैं तो मुझे आपकी विचारधारा पसंद नहीं है और मैं तुम्हें इस पर बुलाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं। तो आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियो देखने से जब यील्ड कर्व उलट गया, तो चलो कह देते हैं 2 साल पहले आपने सीएनबीसी पर इसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुना। बिल्कुल भी एक उल्लेख नहीं। यील्ड कर्व, ओह, ओह नहीं 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 नहीं, इसकी पूरी तरह से अनदेखी करें। वास्तव में मुझे याद है कि जिम क्रैमर, ये शायद 6 महीने पहले की बात है, ये कह रहा था कि ये पूरी तरह से अप्रासंगिक है। जो कोई भी यील्ड कर्व पर ध्यान केंद्रित करता है वह बस फोमो और फ्यूड फैला रहा है, या फोमो नहीं, बल्कि वे फ्यूड फैला रहे हैं और बस डर का माहौल बना रहे हैं और इन सभी चीजों को, और हमें बस इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। यह सब जारी करने के बारे में है या कुछ ऐसा ही। आपको बस कॉर्पोरेट कमाई पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। कॉर्पोरेट कमाई, कॉर्पोरेट कमाई, कॉर्पोरेट कमाई। एंड ये प्रतीक होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीएनबीसी बस इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे थे। जिन लोगों के बारे में हम वास्तव में बात कर रहे थे वे मीडिया स्रोत थे, जैसे कि जीरोइज और इसी तरह के अन्य। और अब अचानक जब यील्ड कर्व फिर से उलट गया है, तो सुनिए वे क्या कह रहे हैं। फेडरल रिजर्व का पसंदीदा मंदी का संकेतक फिर से खतरे का संकेत दे रहा है। ठीक है, तो आपने हमें क्यों नहीं बताया कि जब ये पहली बार उलटा था तब ये खतरे का संकेत दे रहा था? आप अब इस पर टिप्पणी करने का चुनाव क्यों कर रहे हैं जब ये दूसरी बार हो रहा है? मुझे लगता है कि हमें वहां का जवाब पता है, और जवाब है, बयानी नहीं, बस पूरी तरह से राजनीतिक है। तो अगर ऑल्डन कार्यालय में हैं या डेमोक्रेट्स, जिन लोगों को वे पसंद करते हैं, तो अगर अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नकारात्मक है तो हमें बस चलो इस पर बात नहीं करते, चलो बस सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर जब ट्रंप कार्यालय में होते हैं तो ऐसा लगता है, ओह हे, हर एक नकारात्मक चीज पर ध्यान दो, हम उस पर इशारा कर सकते हैं और एकदम 180 डिग्री मोड़ लें। और फिर हम इसे, आप जानते हैं, टैरिफ और लागत में कटौती पर दोष दे सकते हैं। ओ भगवान, क्या हम सरकार में कटौती कर रहे हैं? क्या तुम पागल हो? खैर, यह स्पष्ट रूप से एक मंदी की ओर ले जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते और यह आपको पेट में गड़बड़ी महसूस कराता है, लेकिन यह बिल्कुल वही है, वो जो आप मुख्य धारा के मीडिया से उम्मीद करेंगे, बिल्कुल वही जो आप उम्मीद करेंगे। तो मैं जानता हूं, मैंने कहा, मैं इस बारे में थोड़ा असमंजस में था कि क्या यह राजनीतिक है या वे बस अपनी कहानी बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने अपना मन बना लिया है। यह निश्चित रूप से राजनीतिक है। एक ऊ ये निश्चित रूप से राजनीतिक है। कम से कम यही मेरी मूल स्थिति है। मैं आपको यह तय करने दूंगा कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन चलिए मुख्य बातों में चलते हैं और देखते हैं कि वे इसे किस तरह से पेश कर रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वे सब कुछ ट्रंप पर ही दोष लगाने वाले हैं। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 3 महीने के नोट के नीचे चली गई। बुधवार को ट्रेडिंग में, मार्केट की भाषा में इसे उलटा यील्ड कर्व कहा जाता है और इसका भविष्यवाणी रिकॉर्ड शानदार रहा है। चलो देखते हैं कि वे पहले क्या कह रहे थे, और ये बिल्कुल इसके विपरीत है, और ये तब है जब उन्होंने इसे उल्लेख भी किया हो। हालांकि इस बार यह निश्चित नहीं है कि वृद्धि नकारात्मक हो जाएगी। निवेशकों को चिंता है कि एक महत्वाकांक्षी एजेंडे से अपेक्षित वृद्धि शायद नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत यह नहीं हो सकता। यील्ड कर्व इन्वर्जन का एक मजबूत इतिहास रहा है, लेकिन यह पूर्वानुमान का इतिहास बिल्कुल सही नहीं है। वास्तव में पिछला उलटा अक्टूबर 2022 में हुआ था और तब से कोई मंदी नहीं आई है। ये कहते हुए वे हमेशा इन आंकड़ों को संशोधित करते हैं और 2008 की तरह ही हम दिसंबर 2025 तक इंतजार कर सकते हैं। और मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं कि एनबीआर ने दिसंबर 2008 में मंदी की घोषणा की, जब हम पूरे साल मंदी में थे। तो आप वास्तव में जीडीपी के आंकड़ों और बेरोजगारी के आंकड़ों को वास्तविक समय में जैसे ही आते हैं वैसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमेशा ऐसी चीजों में से एक होती है जिन्हें वे बहुत 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 नीचे समायोजित करते हैं। जब ये सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम वास्तव में एक आर्थिक संकुचन में हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा एक गंभीर संकेत माना जाने वाला उपाय एक निश्चित मंदी है, और वास्तव में यह उनकी मंदी का नंबर एक संकेतक नहीं है। उनका नंबर एक संकेतक शॉर्ट टर्म है, जो कि क्या था, निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड। ये वही था, निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड, जो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल 3 महीने का है, एंड 10 साल। मैंने इस पे बहुत समय से कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए मुझे इसे याददाश्त से निकालना पड़ रहा है। शायद 9 महीने पहले, 6 महीने पहले। लेकिन ये अधिकतर निकट अवधि का फॉरवर्ड स्प्रेड है, जो फिर से मुझे लगता है कि ये सिर्फ 3 महीने या 10 साल को देखने से थोड़ा अलग है, लेकिन ये एक काफी अच्छा प्रॉक्सी है। मैं उन्हें वहां कुछ छूट दूंगा। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड पिछले निम्न, बुधवार को 3 महीने का नोट, हमें यह पता है। उन्होंने कहा कि इसका एक अच्छा स्टर्लिंग रहा है। पिछले दशकों में गिरावट के लिए 12 से 18 महीने के समय सीमा में भविष्यवाणी रिकॉर्ड। वास्तव में न्यूयॉर्क फेड इसे इतना विश्वसनीय संकेतक मानता है कि यह इस संबंध पर मासिक अपडेट प्रदान करता है। अगले 12 महीनों में मंदी होने की संभावना के साथ प्रतिशत ऑड्स। ठीक है, जनवरी के अंत में जब 10 साल की यील्ड लगभग 31 बेसिस पॉइंट थी, चलिए मान लेते हैं 3 महीने से स्पष्ट, तो संभावना सिर्फ 23% थी। हालांकि यह अगली बार लगभग निश्चित रूप से बदलने वाला है। वे हमें एक संख्या देते हैं, ठीक है, हाँ, हम ये समझ गए। मुझे लगता है कि जो अधिक महत्वपूर्ण है वह ये है कि हम सीएमई पर जाएं और पता करें कि वे क्या कह रहे हैं, वे वास्तविक समय में कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसके लिए इन्वर्जन या स्टिपनर, लेकिन अधिकतर सिर्फ फेड फंड्स विशेष रूप से। और हम उतना नीचे नहीं गए हैं, तो ये वास्तव में किसी तरह पागलपन है ना? बाजार इस उतनी संभावना को नहीं आंक रहा है कि फेड दरें घटाएगा, ये जितनी कि आप उम्मीद करेंगे। अब स्पष्ट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाल ही में जो डेटा हमने देखा है वह संभावना को 60 या 70% मत तक ले जाएगा, नहीं। लेकिन मैंने सोचा था कि 10 साल की यील्ड गिर रही है, जिस हद तक ये हुआ है, और फिर वक्र का फिर से उलटना संभावना को, चलिए मान लेते हैं 97% से कम से कम 55% तक ले जाएगा। लेकिन यह पिछले हफ्ते में केवल 77 में से घटकर 5 पर आया है, तो हमें इसे बहुत बहुत ध्यान से देखना होगा। फ्यूचर्स के साथ एक और चेक, और ठीक है, नास्डैक लगभग 118 अंक ऊपर है, डॉव लगभग 184 अंक नीचे है, और हमारा रिस्क ऑफ प्रॉक्सी बिटकॉइन लगभग उसी के आसपास, इसे 85,000 कहें। ठीक है दोस्तों, अपने बाकी के दोपहर का आनंद लें। जैसा कि हमेशा होता है, सुनिश्चित करें कि आप स्वतंत्रता, आजादी, मुक्त बाजार और पूंजीवाद के लिए खड़े हैं। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। हे दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। ये एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। ये आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और साथ ही ये आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है। साथ ही ऑफ द रिबेल कैपिटलिस्ट्स, ये ऑर्लैंडो में 23 से 25 से मई तक होगा। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी, लिन ऑल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्द से जल्द ले लें और यह जानें कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है। आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी,
वो अगर आप अपनी टिकट जल्दी ले लेते हैं, तो आपको छूट मिल सकती है। क्योंकि जैसे-जैसे हम घटना के करीब पहुँचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतज़ार मत करो। अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएँ और अपने टिकट ले लें। और मैं आपको ऑरलैंडो में U23 से 25 मई को मिलूँगा।